नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। लखनऊ के सीएमएस अलीगंज की सेक्टर ओ ब्रांच में 9वीं के छात्र आतिफ की संदिग्ध हालात में बुधवार को मौत हो गई थी। छात्र की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद स्कूल प्रशासन हार्ट अटैक से मौत होने का हवाला दिया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई करने का दावा कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्र आतिफ की हुई मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है और न ही अभी तक इस मामले पर पुलिस को परिजन की ओर से कोई शिकायत मिली है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है छात्र आतिफ के शव से पोस्टमार्टम की वजह साफ नहीं हो पाई है। मृतक छात्र के पिता ने अंतिम संस्कार के बाद तहरीर देने की बात कही है। थाना क्षेत्र अलीगंज में स्थित सीएमएस सेक्टर ओ का छात्र आतिफ सिद्दीकी पुत्र अनवर का देहांत हुआ है। 12:15 के आसपास जब क्लास में बैठ रहा था, उनको सांस लेने में दिक्कत हुआ। कुछ ही समय बाद वो बेहोश भी हो गया था। स्कूल अथॉरिटीज द्वारा उनको तुरंत ही लारी हॉस्पिटल लेके गया था। फिर वहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। मौके पे शांति है। एक बार स्कूल की तरफ से ये कहा गया कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था, वहाँ गिरा था। एक बात। दूसरी बात, क्लास में गिरा, तो यही एक थोड़ा शक का बस एक सबब बन रहा है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। बिल्कुल, क्योंकि जो है अगर एक ही बात होती कि हाँ चलिए ठीक है क्लास में गिरा तो खत्म। जब ये दूसरी बात एक नहीं आ गई तो फिर बात है कि बच्चे कोई परेशानी थी कभी पहले? कभी अरे वो बच्चा समझिए कभी उसको फीवर तक नहीं आया और इतना अच्छा बच्चा, मेरे और बच्चे हैं, लेकिन वो उसकी बात ही अलग थी। लखनऊ के अलीगंज स्थित सेक्टर ओ ब्रांच के सीएमएस स्कूल में 9वीं के छात्र आतिफ की संदिग्ध हालातों में मौत के मामले ने एक अलग ही रुख अपना लिया है, क्योंकि पहले तो सीएमएस की तरफ से हार्ट अटैक से मौत का हवाला दिया जा रहा था और पोस्टमार्टम न कराने का दबाव भी बनाया जा रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई और ना ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाई। सीएमएस स्कूल आप देख रहे हैं, ये सीएमएस सेक्टर ओ ब्रांच का स्कूल है। यहाँ पर जो बात की जाए, आतिफ नाम का जो छात्र था वो 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। कल की अगर बात की जाए बुधवार की, तो वो क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान एकाएक अचानक बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसकी जो संदिग्ध हालातों में जो मौत हुई, उस मामले को लेकर के साफ तौर से जो बात की जाए, स्कूल प्रशासन की ओर से कहा यह जा रहा था कि छात्र को हार्ट अटैक की पहले से बीमारी थी और उसको जब वो बेहोश हुआ तो बेहोशी के दौरान उसको एक निजी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद कार्डियोलॉजी लॉरी पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस मामले को लेकर के जो पिता का बयान सामने आया तो उसने सीएमएस पर एक बड़ी लापरवाही का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही इस मामले को दबाने का भी आरोप लगाया गया, जिसमें साफ तौर से कहा यह गया कि जिस तरीके से स्कूल के द्वारा पिता को जो जानकारी दी गई, उसमें पहले ये बताया गया कि उनका बेटा ग्राउंड में खेल रहा था, उस दौरान बेहोश हुआ, जबकि वो क्लासरूम में बेहोश हुआ था। जो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला, वो देखा यह गया था कि छात्र को क्लासरूम से निकालकर पहले सोफे पर बैठाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने की बात सामने आई। फिलहाल अब जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई, जिसके बाद उसका विसरा और हार्ट सुरक्षित रख लिया गया। सुरक्षित रखने के बाद उसको जांच के लिए लैब भेजा गया। लेकिन अभी इस मामले में पिता की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जिसके आधार पर वो मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करे। फिलहाल जिस तरीके से जो बातें और सामने आई, उस मामले को ये देखा गया कि आज सीएमएस स्कूल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि आज यहाँ पे कोई स्टूडेंट भी नहीं आया। और इसका जो हवाला दिया गया वो ये दिया गया कि आज स्कूल में शोक के कारण आज जो छुट्टी की गई। लेकिन अभी इस मामले में पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर जो आतिफ की मौत थी उसकी वजह क्या है,
क्योंकि हार्ट फेलियर की जो वजह बताई जा रही है कि वो पहले से बीमार रहता था, लेकिन अगर डॉक्टरों की सलाह की माने तो डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि इस उम्र में हार्ट फेलियर होना अपने आप में एक सवाल छोड़ जाता है। तो आखिर आतिफ की मौत की वजह क्या रही? क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बात की जाए उसमें प्रेशर की जो बात की जा रही है उसको प्रेशर में रखा जाता था, तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि जिस तरीके से सीएमएस को और लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सभा में कहा था कि सीएमएस में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा ही प्रेशर डाला जाता है, जिसके कारण बच्चे भी काफ़ी जो बीमारी से अग्रसित होते हैं। लेकिन अब बात की जाए जिस तरीके से छात्र की जो मौत हुई है सीएमएस में, उस मामले को लेकर आगे क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर पिता जो शिकायती पत्र देगा उसके आधार पर क्या कुछ विवेचना में साक्ष्य मिलेंगे, और साक्ष्य मिलेंगे तो उसके बाद कार्रवाई क्या होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। और अब बड़ी खबर लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के बीबीडी स्थित दयाल रेजिडेंसी से है। दयाल रेजिडेंसी कॉलोनी में एक मकान में बुधवार की देर रात चल रही दारू पार्टी में बीबीडी में पढ़ने वाली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले की जानकारी पुलिस को लोहिया हॉस्पिटल से हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। मेरी बेटी निष्ठा त्रिपाठी यहाँ बीबीडी में बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी। कल रात में गणेश महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होने वो कॉलेज गई थी। कॉलेज में उसको कुछ दबंग लोगों ने परेशान किया और उसके बाद में उसको अपने साथ ले जा कर के मार दिया और मार करके उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने जा कर के चिन्हट थाने में तहरीर दी है और वो जो मारने वाला लड़का है उसका नाम आदित्य देव पाठक उर्फ सनाब श्री अशोक पाठक बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है। शहर में इस तरीके से तमाम विभत्स दरिंदे घूम रहे हैं। प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। इस तरीके से पता नहीं कितने मासूम जाने और जाएंगी। उसका आज देर रात करीब 3:30 बजे लोहिया अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक लड़की जिसका नाम निष्ठा था वो लोहिया अस्पताल में ब्रॉड डेड हुई है। और तत्काल इस पे चिन्हट पुलिस और विभूतिगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से देखा तो पता लगा कि थाना चिन्हट क्षेत्र में एक फ्लैट में इस तरह की एक घटना कारित हुई है जिसमें इस लड़की को गोली लगी है। और तत्काल इसमें घर वालों से संपर्क करके अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग धारा 302 में लिखा गया है। इसकी संख्या 412/23 है। मुख्य आरोपी आदित्य पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अन्य जो भी लोग इसमें शामिल हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीती देर रात शराब की पार्टी के दौरान एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या भी जहां हुई वो दयाल रेजिडेंसी का एक मकान है। उस मकान की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सामने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लाल कलर का गेट लगा हुआ है। उस पर जो नेम प्लेट लगी हुई है उस पर यूपी पुलिस हिमांशु श्रीवास्तव, सुधांशु श्रीवास्तव के नाम की नाम प्लेट लगी हुई है। इसमें कुछ छात्र लोग रहते थे जिसमें बताया गया कि आदित्य पाठक अपने साथियों के साथ रहता था और यहाँ पर कल देर रात को शराब की पार्टी हो रही थी और उसी पार्टी के दौरान जो एक छात्रा निष्ठा त्रिपाठी को यहाँ पे बुलाया गया था और पार्टी के दौरान जब गोली चली तो उस गोली के चलने से उस छात्रा की मौत हो गई। फिलहाल लोहिया हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया था जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मौके पर जब पुलिस पहुंची थी, जांच पड़ताल कर रही थी, तो जांच पड़ताल के दौरान किचन से शराब की बोतलें भी पुलिस को मिली हैं। पुलिस ने उन बोतलों को कब्जे में लेते हुए जो आदित्य पाठक है उसके साथ जो और मित्र दोस्त हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद जो पूरे मामले की तफ्तीश है वो शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले में अगर बात की जाए, जो परिजन है, परिजनों की तरफ से तहरीर दी जा रही है और उस तहरीर के आधार पर 302 की धारा में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर छात्र थे, आखिर उनके पास जो असलहा था वो कहाँ से पहुँचा।
या फिर असलहे के साथ अगर हम बात करें जो वेरिफिकेशन की, तो वो वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। तस्वीर की तरफ हम एक बार फिर से आपको जो गौर करने वाली बात करेंगे, कैमरामैन से भी कहेंगे जो वहाँ पर जो नेम प्लेट लगी हुई है उसको थोड़ा जूम करके उस नेम प्लेट को दिखाएं, क्योंकि उस नेम प्लेट पर साफ तौर से लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि ये एक पुलिसकर्मी का मकान है जहां पर किराए पर दिया गया था और यहां पर जो छात्र लोग रह रहे थे। और जबकि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर हम किसी को भी किराए पर मकान दे रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन जरूर कराएं, बिना वेरिफिकेशन के किसी भी जो किराएदार हैं उसको कमरा ना दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों को कमरा दिया गया था और छात्रों के पास से जो असलहा था, उस असलहे के कारण जो फायरिंग हुई, उस फायरिंग में छात्रा की जो जान चली गई, उसमें क्या दोषी जो मकान मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो जाहिर सी बात है अधिकारियों के द्वारा सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उसमें मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी जो आरोपी छात्र थे उनको तो हिरासत में ले लिया गया है और मामले की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक जो परिजनों ने किसी तरह के कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्राधिकरण दिवस के अवसर पर जनता अदालत लगाई गई, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनता की समस्याओं को सुना। प्राधिकरण कार्यालय में जनता अदालत के दौरान प्राधिकरण से संबंधित 54 समस्याएं आई, जिनमें से 19 समस्याओं का निस्तारण तत्काल मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। वहीं प्राधिकरण दिवस के अवसर पर जनता को अदालत में समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम, प्रदूषण बोर्ड, विद्युत विभाग, जलकल विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने भी जनता की समस्याओं को सुना। वहीं जनता अदालत के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रांगण में जहाँ पर एक ही पटल पर कई विभाग के अधिकारियों के द्वारा समाधान दिवस का आयोजन किया गया और हमारे साथ बात करने के लिए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से बात करेंगे। सर, कितनी समस्याएं चौवन समस्याएं आई, उन्हीं का 19 का निस्तारण किया गया मौके पर और केस में कुछ टीमें बनाई गई, स्पॉट में शाम का भी निस्तारण करेंगे और विदिन वीक हम लोग उसका निस्तारण करेंगे। सर, लगातार आपकी तरफ अवैध कानूनों पर इसके लिए हम लोगों ने अपना स्पेशल एनफोर्समेंट टीम गठित किया है, कर्नल है उनके नेतृत्व में। और फोर्स के लिए हमें दिक्कत नहीं है, लगातार हमारी जोन वाइज डे वाइज अभियान संचालित हो रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सर, ये जो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक सड़कें थी उसको लेकर के जो बैठक हुई उस पर क्या आदेश दिए? तो हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो काम करते हैं हमारे कानूनी जो हैंडवर्क टीम है उनमें हम लोग काम कर रहे हैं। विस्तार और बहुत बढ़ दिए गए हैं और विदिन वीक हम लोग हमारे साथ बात कर रहे थे। क्या भाई 5 दिन में इनका नंबर 5 दिन बाद हमारा कहा कि किस तरीके से गड्ढा सड़कें थी उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा। हालांकि बैठक हुई थी और आज समाज अमन शिविर में जो भी आयोजन हुआ, जितने भी शिकायतें उसी शिकायतों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।